तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीन लाइफ साइकिल। बीन लाइफ साइकिल का मतलब है कि बीन जब से स्टार्ट हो रही है, मतलब क्रिएट हो रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो किस किस फेजेस से जाती है, ये है बीन लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले बीन लाइफ साइकिल का फेज है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वो इस टाइम इनिशियलाइज हो जाएंगे। सेकंड फेज है सेकंड सेटल इंजेक्शन। इस फेज में क्या होगा, जो हमारी डिपेंडेंसीज है वो सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट हो जाएगी अगर हमने सेटर मेथड लगा रखा है। ये मान लो हमारा बीन इनिशियलाइजेशन फेज है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। तो इससे पहले और इसके बाद एक इंटरफेस होता है बीन पोस्ट प्रोसेसर। बीन पोस्ट प्रोसेसर ये क्या है, एक इंटरफेस। इससे पहले एक मेथड चलाता है, कौन सा? पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। उसके बाद बीन इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद बीन पोस्ट प्रोसेसर अपना मेथड चलाता है पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम बीन को यूज करते हैं। उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। तो पहला स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जिसमें क्या होता है सारे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होते हैं। सेटर इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है। उसके बाद बीन पोस्ट प्रोसेसर अपना मेथड चलाता है पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा वैलिडेशन कोड रखते हैं कि जो हमारी बीन क्रिएट हुई है वो वैलिडेट करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। बीन इनिशियलाइजेशन फेज, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज है उनको इनिशियलाइज करते हैं। रिसोर्स इनिशियलाइजेशन मतलब अगर कोई डीबी कनेक्शन है उसको ओपन करते हैं, कोई फाइल है उसको ओपन करते हैं। पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन क्या करते हैं, लॉगिंग और परफॉर्मेंस कोड लिखते हैं। लॉगिंग का मतलब क्या है कि हम जो ऐप का मेटा डेटा है जो हम क्लिक कर रहे हैं उन सब की ना डेटा को स्टोर करना। परफॉर्मेंस की हमारी जो बीन क्रिएट हुई है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद उस बीन को यूज करते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। समझ आया? पहला फेज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन, दूसरा फेज सेटर इंजेक्शन, तीसरा बीन पोस्ट प्रोसेसर में पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन मेथड चलाता है जिसमें हम वैलिडेशन कोड लिखते हैं। फिर बीन इनिशियलाइजेशन करते हैं जिसमें रिसोर्स का इनिशियलाइजेशन होता है। फिर बीन पोस्ट प्रोसेसर अपना पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन मेथड चलाता है जिसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस और लॉगिंग कोड लिखते हैं। फिर बीन को यूज करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, जो रिसोर्स हमने ओपन करे हैं वो रिसोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास एक अनोटेशन होता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट। और डिस्ट्रॉय के लिए प्री डिस्ट्रॉय। इसके अंदर मेथड कौन सा है, पब्लिक वॉइड इनिट। इसके लिए अंदर मेथड कौन सा है, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। अभी इसका कोड करके देखेंगे। ठीक है। ये है हमारी बीन लाइफ साइकिल। पहला फेज क्या है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन, जिसमें क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दूसरा फेज क्या है, सेटर इंजेक्शन, उसके अंदर क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है। तीसरा फेज बीन पोस्ट प्रोसेसर, एक इंटरफेस है जो अपना पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन मेथड चलाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैलिडेशन कोड लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, बीन इनिशियलाइजेशन होता है। बीन इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, रिसोर्स को ओपन करते हैं। उसके लिए हमारा नोटेशन कौन सा है, पोस्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक वॉइड इनिट मेथड चलाता है। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर अपना मैसेज चलाता है पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन जिसमें हम लॉगिंग या परफॉर्मेंस कोड लिखते हैं। फिर बीन को यूज करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को क्लोज करना। उसके लिए नोटेशन क्या होता है, प्री डिस्ट्रॉय। मेथड कौन सा होता है, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। ठीक है। अब इसको कोड करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं। बीन लाइफ साइकिल का ही बना लेते हैं एक पैकेज।
मैंने क्या करा, एक पैकेज बनाया, बीन लाइफ साइकिल। इसके अंदर एक क्लास बना ली स्टूडेंट, जो हमारी बीन क्लास है। बीन क्लास है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, एट द रेट कॉम्पोनेंट। इसके अंदर एक मेथड बना दिया, स्टडी। हमारी मेन क्लास आ गई, जिसके अंदर क्या होगा, मेन मेथड होगा। जिसमें हमने क्या करा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है, जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है। कॉन्फ़िग कौन सा यूज करें हम, कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल, अनोटेशन कॉन्फ़िग। क्लास कौन की है हमारी, ऐप कॉन्फ़िग डॉट। अभी हमारे पास ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास नहीं है तो एरर आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। उसके ऊपर क्या लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्यों, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कंपोनेंट स्कैन। कहाँ मिलेंगे सारे पैकेज कंपोनेंट्स हमें, बीन लाइफ साइकिल पैकेज में। ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करने के लिए हमारे पास मेथड कौन सा है, गेट बीन। फिर स्टूडेंट का मेथड कॉल कर रहे हैं। अब जो पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय है, उसके लिए हमारे पास मेवन डिपेंडेंसीज होती है, जकार्ता नोटेशन एपीआई, जिसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको याद रखने की आपको नीड नहीं है। इसको पोम डॉट एक्सएमएल में जाके क्या करा, ऐड कर लिया, मेवन से सिंक कर लिया प्रोजेक्ट को। वापस गए हमारे प्रोजेक्ट में, स्टूडेंट डॉट क्लास में सबसे पहले हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। सबसे पहला फेज क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या लिखा है, वन। उसके बाद कौन सा, सेटर इंजेक्शन, जिसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम एक क्या कर लेते हैं, डिपेंडेंसी बना लेते हैं। इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। इसको इसको सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं। कौन सा इंजेक्शन यूज कर रहे हैं हम, सेटर इंजेक्शन। तीसरा फेज क्या है, पहला फेज क्या है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। दूसरा फेज क्या है, सेटर इंजेक्शन। तीसरा फेज क्या है, बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन। वो हम देखेंगे। फिर चौथा पेज करते हैं अभी। उसके लिए कौन सा कनोटेशन हमारे पास, पोस्ट कंस्ट्रक्ट। मेथड कौन सा, पब्लिक वॉइड इनिट। ये कौन सा है, हमारा चौथा पेज। फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिर लास्ट फेज क्या है, प्री डिस्ट्रॉय। ठीक है। बीन पोस्ट प्रोसेसर के लिए हमने क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, जो क्या करती है, बीन पोस्ट प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करती है। मेथड कौन सा है, बीन पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो बीन इनिशियलाइजेशन से पहले चलेगा। पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन, जो बीन इनिशियलाइजेशन के बाद चलेगा। पहला मेथड क्या है, पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि बीन नेम जो इक्वल्स इक्वल इक्वल टू स्टूडेंट, कि जो बीन का नाम है, जो हमारा बीन का नाम क्रिएट होगी,
वो अगर स्टूडेंट है, बाय डिफॉल्ट जो बीन नाम होता है वो क्या होता है, बीन का नेम, जो भी हमारा क्लास का नेम है उसको सबको स्मॉल में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट कैपिटल है यहाँ पर एस, तो स्मॉल में लिख जाए स्टूडेंट। तो अगर हमारा बीन का नेम स्टूडेंट है तो ये क्या कर देगी, ये हमारा कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैंने बीन रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हमने क्या करा है, ठीक है, इसको मैंने एट द रेट कॉम्पोनेंट बनाया है ताकि इसकी बीन क्रिएट कर सके स्प्रिंग कंटेनर। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, तो पहला फेज चल रहा है, दूसरा चल रहा है, पहला कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दूसरा सेटर इंजेक्शन, तीसरा पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, फोर्थ स्टूडेंट ना बीन इनिशियलाइजेशन। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट गलत कर रखा है यहाँ पर। फिफ्थ और सिक्स आ रहा है स्टूडेंट मेथड। यहाँ पर डिस्ट्रॉय मेथड क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तक हमने बीन को क्लोज नहीं करा। बीन को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज। लेकिन यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये क्लोज मेथड किसके अंदर अवेलेबल है, इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट किसका रेफरेंस है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, जो एक इंटरफेस है जिसके अंदर क्लोज मेथड अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे और वापस से उसको चलाएंगे। तो ये हमारी बीन लाइफ साइकिल, पहला स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या होता है सारे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं। दूसरा क्या है, सेटर इंजेक्शन, जिसमें डिपेंडेंसीज इंजेक्ट होती है। तीसरा स्टेप क्या होता है, पोस्ट प्रोसेसर इंटरफेस है, जो जिसमें पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन मेथड चलता है, जिसमें हम अपना वैलिडेशन कोड लिखते हैं। उसके बाद हम बीन इनिशियलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम रिसोर्स ओपन करते हैं। पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ना परफॉर्मेंस कोड और लॉगिन कोड लिखते हैं, फिर हम बीन को यूज करते हैं। उसके बाद बीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें हम रिसोर्सेज को क्लोज करते हैं। पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन के लिए अनोटेशन हम पोस्ट कंस्ट्रक्ट लगाते हैं, मेथड हमारा पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय होता है। पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन के लिए हम प्री डिस्ट्रॉय अनोटेशन लगाते हैं, मेथड हमारा पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीन स्कोप। तो हमारे पास बीन का स्कोप है। तो हमारा पहला स्कोप है सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट। ये हमारे बीन के स्कोप है। छह स्कोप हमारे पास, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन एंड वेब सॉकेट। अभी हम ये देखते हैं सेशन और प्रोटोटाइप, ये चार हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला स्कोप क्या है, सिंगलटन। दूसरा स्कोप क्या है, प्रोटोटाइप। तो हम हमारे प्रोग्राम में आते हैं। अगर मैं मान लो बीन का स्कोप सिंगलटन रखा रहा हूँ, तो जो हमारी बीन क्रिएट होगी वो कब होगी, जब हम पहली लाइन लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, जितने भी बीन क्रिएट होंगे हमारे इसी टाइम क्रिएट होंगे। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्कोप होता है वो क्या होता है, सिंगलटन। प्रोटोटाइप में जो बीन क्रिएट हो रहे हैं वो कब कौन होंगे, जब हम गेट बीन मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। सिंगलटन में कब क्रिएट होंगे, जब हम पहली लाइन लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। प्रोटोटाइप में गेट पिन मेथड कॉल होने पर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगलटन। तो हम अपने प्रोग्राम में गए, जो हमारा भी प्रोग्राम बना था, इसमें हम क्या करते हैं, हम्म, ये कैसे में आ गए हम, स्टूडेंट के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर स्कोप। बाय डिफॉल्ट अगर मान लो सिंगलटन है, तो ऐप में गए, मैंने स्टूडेंट कंपोनेंट है उसके ऊपर सिंगलटन लगाया है। तो जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक बार डिमांड करा S1, वापस से डिमांड कर रहा हूँ और मैं प्रिंट कर रहा हूँ इफ S1 इक्वल इक्वल टू S2। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हुए तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न होगा।
सेम ऑब्जेक्ट एल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो हमारी एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? ठीक है ठीक है। नो क्वालिफाइंग टाइप ऑफ बीन ओआरजी डॉट एग्जाम्पल डेटा अवेलेबल एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन बीन विच क्वालिफाइज टू ओवरहेड। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये बस चेक करते हैं। इसके ऊपर कंपोनेंट लगाते हैं। आईटी के ऊपर भी कंपोनेंट लगाते हैं। ठीक है। कंपोनेंट में हमें नाम लिखना पड़ेगा इसका, जो हमने पहली बार लिखा था, सी एस सी नेम। क्योंकि हमने यहाँ पर क्वालिफायर यूज करा है यहाँ पर। आईटी नेम। ठीक है, वापस से हमारे स्कोप पे ऊपर आते हैं हम। एक बार बस चला के देखते हैं चल रहा है क्या। ठीक है। तो अभी हमारा स्कोप क्या है? सिंगलटन। सिंगलटन स्कोप है। सिंगलटन हमारा स्कोप है। तो हमारा कोना बीन कब क्रिएट होगा? जब हमारी ये पहली लाइन चलेगी। जैसे ही पहली लाइन चलेगी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और हर बार गेट बीन पे क्या होगा? सेम ऑब्जेक्ट डिमांड ना गेट होगा हमें। अगर यहाँ पर मैंने प्रोटोटाइप लिख रखा है तो क्या होगा? हर गेट बीन मेथड जब कॉल होगा तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो पहला एस वन नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एस टू नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो जो हमारा एस वन इक्वल इक्वल टू एस टू क्या हो जाएगा? फॉल्स। हमारा रिटर्न क्या होगा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आई थिंक सिंगलटन और प्रोटोटाइप समझ आ गया। सिंगलटन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, बीन कब क्रिएट होगा? जब एप्लीकेशन अनोटेशन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन चलेगी। प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? जब गेट बीन मेथड कॉल होगा। चार और है, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन और वेब सॉकेट। रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट हम क्या देखेंगे? बाद में देखेंगे, एमवीसी का प्रोग्राम बनाते टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? या फिर नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है? अभी तक हमारा कौन सा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है? तीन मॉड्यूल थे हमारे पास, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एओपी। तीन मॉड्यूल थे हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एओपी। कोर कंप्लीट हो चुका है। इसमें बीन स्कोप बाकी है बस। इसके एमवीसी और स्प्रिंग एओपी। तो अभी हम कौन सा मॉड्यूल देखते हैं? स्प्रिंग एओपी। स्प्रिंग एओपी। एओपी की फुल फॉर्म क्या है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एओपी की फुल फॉर्म क्या है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे मेथड्स चलते हैं, हम क्या करते हैं? क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट। क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसको हम इंजेक्ट करते हैं, कोई मेथड चल रहा है उससे पहले, उसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल रिटर्न कर रहा है तब रिटर्न करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। या फिर कोई अगर मान लो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तब हम क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट मीन्स ये कोड ही है, एक्सटर्नल कोड, जो किसी मेथड के चलने से पहले या बाद में चलाते हैं। इनको क्या करते हैं कि ये मेथड अगर हम इसके साथ में लिखेंगे, इस मेथड के साथ में ही, तो हमारा प्रोग्राम रीडेबल नहीं रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, इनको अलग से किसी फाइल में लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्पेक्ट क्लास। जिस क्लास के अंदर लिखते हैं उस क्लास को क्या कहते हैं, एस्पेक्ट क्लास। उसके अंदर ये कोड लिखते हैं और उस मेथड को क्या करते हैं, इस कोड को क्या करते हैं, यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं एओपी के थ्रू। ठीक है। तो एस्पेक्ट क्लास क्या हो गई, वो क्लास जिसमें हम क्या लिखते हैं, क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट, या फिर एक्सटर्नल कोड, जिसे हमारे इंटरनल कोड से अलग रखना होता है। उस कोड को हम क्या कहते हैं, एडवाइस। एस्पेक्ट क्या होगी, क्लास। कोड को क्या कहते हैं हम, एडवाइस। दो टर्मिनोलॉजी और है हमारे पास, पॉइंट कट और जॉइन कट। एस्पेक्ट क्लास वो क्लास हो गई, एडवाइस वो कोड हो गया, पॉइंट कट क्या है, अगर मान लो ये मेरा मेथड है पब्लिक वॉइड स्टडी, तो पॉइंट कट क्या करता है, उस एक्सप्रेशन को मैच करवाने के लिए काम करते हैं। हम पॉइंट कट में क्या लिखते हैं, वो एक्सप्रेशन लिखते हैं पर्टिकुलर, जिससे हम क्या जिससे हमें पता लगता है कि कौन जो एडवाइस है हमें कहाँ इंजेक्ट करनी है। उस एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पॉइंट कट। जॉइन कट क्या है, वो पर्टिकुलर मोमेंट है जहां पर हमें कोड को इंजेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूशन। मोमेंट क्या लिखते हैं हम, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, कि हम मेथड एग्जीक्यूशन के टाइम एडवाइस को इंजेक्ट करना है। ठीक है। जो अनोटेशन है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग, अभी इसका कोड देखेंगे सबका, और पॉइंट कट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एओपी क्यों यूज करते हैं, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे इंटरनल कोड है, जो हमारा कोड है, जो हमारा क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट है, और एक्सटर्नल कोड को उन दोनों से अलग रखने के लिए यूज करते हैं। एस्पेक्ट क्या है, वो क्लासेस जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। एडवाइसेस वो कोड होता है। पॉइंट कट वो एक्सप्रेशन का मैच होता है। जॉइन कट क्या होता है, वो मोमेंट होता है जहां पर हमें कोड को इंजेक्ट करना है। अनोटेशन कौन कौन से, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग, पॉइंट कट। बिफोर का यूज मेथड से पहले अगर कोड इंजेक्ट करना है, मेथड के बाद कोई कोड इंजेक्ट करना है, मेथड जब सक्सेसफुली रिटर्न कर रहा है तब उसको कोड को इंजेक्ट करना है, मेथड अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तब इंजेक्ट करना है। पॉइंट कट उस एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए। ठीक है, अभी प्रोग्राम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज बना लेते हैं। एओपी के नाम से अगर हमने पैकेज बनाया, ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं हम, स्टूडेंट क्लास। इसको हमें बीन बनाना है, तो हमने उसके ऊपर क्या लगा लिया, एट द रेट कॉम्पोनेंट। वही ऐप डॉट जावा, ऐप डॉट ऐप कॉन्फिग डॉट जावा बना लेते हैं। मेन मेथड बना लेते हैं इसमें। वही ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई मेथड बना लेते हैं हम, पब्लिक वॉइड स्टडी। ये कौन सा मेथड है, वो मेथड है जहां पर हमें क्या करना है, कोड इंजेक्ट करना है उसके पहले या उसके बाद में। मीन जैसे ही एस वन डॉट स्टडी कॉल होगा, उस टाइम क्या होगा, उससे पहले अगर मेरे को कोई कोड एक्सटर्नल कर इंजेक्ट करना है या उसके बाद कोई इंजेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, एस वन डॉट स्टडी, एक क्लास कौन सी बना लेते हैं, ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन। कॉम्पोनेंट अब कौन सा है, एओपी। ठीक है। एक अब यहाँ पर नोटेशन लगाते हैं। पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। डिपेंडेंसी तुम्हें याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एस्पेक्ट जे आर टी मतलब एस्पेक्ट जे रन टाइम और एस्पेक्ट जे बिहेवियर डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसका हमें यूज करना होता है। तो हम इंट्रोडक्शन में जाऊंगा, यहाँ पर इस डिपेंडेंसी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐसी डिपेंडेंसी कौन सी होती है, एस्पेक्ट जे बिहेवियर।
इसको भी क्या कर लूंगा? हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लूंगा। यहाँ पर स्कोप क्या है, रन टाइम में हम यहाँ पर कंपाइल टाइम में उसको ऐड करें तो ये स्कोप रन टाइम हटा दिया। इसको भी आपको याद रखने की नीड नहीं है। मेवन से प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे हम, सिंक कर लेंगे। जो हमारी ऐप config डॉट जावा है, उसके अंदर हमें क्या लिखना होता है, इनेबल एस्पेक्ट जे प्रॉक्सी। जो हमारे जो अनोटेशन है ये बिफोर आफ्टर, आफ्टर थ्रोइंग, आफ्टर रिटर्निंग पॉइंट कार्ड, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होते, तो इसको इनेबल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, हम एक आस्पेक्ट क्लास बना लेते हैं। आस्पेक्ट क्लास, आस्पेक्ट क्लास वो क्लास है जिसके अंदर क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट आस्पेक्ट नाम से बना लेते हैं। ठीक है। ये आस्पेक्ट क्लास है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, आस्पेक्ट। ठीक है। आस्पेक्ट क्या करते हैं आस्पेक्ट क्लास के ऊपर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट कट लगाएंगे। पॉइंट कट क्या यूज करते हैं, उस एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। एग्जीक्यूशन क्या है हमारा, वो मोमेंट, मोमेंट क्या है हमारा, ज्वाइन। मोमेंट को क्या करते हैं हम, ज्वाइन कर। कौन सा एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो मेथड कहाँ पर है हमारा, स्टूडेंट क्लास में स्टडी मेथड है। तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, देखो ढंग से, स्टार लगा रहे हैं। स्टार, ये स्टार किस लिए है कि कोई भी रिटर्न टाइप हो, एओपी क्लास की, एओपी पैकेज में स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई भी मेथड हो, डॉट डॉट मतलब उस मेथड के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप हो ना, पैरामीटर हो, उसका कोई भी टाइप हो। ये क्या करा है, एग्जीक्यूशन हमारा क्या है, मेथड एग्जीक्यूशन का टाइम लगाना है। ये स्टार का मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्लास के जितने भी मेथड है उसका कोई भी रिटर्न टाइप हो। स्टार यहाँ पर, ये वाले स्टार का क्या मतलब है, कोई भी मेथड हो। यहाँ पर डॉट डॉट क्यों लगाया है कि उसके अंदर कोई भी पैरामीटर हो। सबका मैच क्या करेंगे हम, पॉइंट कट से मैच करेंगे। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट कट क्यों लगाया है कि बिफोर, आफ्टर, आफ्टर थ्रोइंग और आफ्टर रिटर्निंग में हमें अलग अलग लिखने की नीड नहीं है। बिफोर, यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इसी पॉइंट कट को यूज कर सकते हैं। ये बिफोर कहाँ लग जाएगा, जितने भी मेथड होंगे यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के, सब मेथड्स पे लग जाएगा। बिफोर को ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, आफ्टर के लिए बना लेते हैं। आफ्टर फिर इसको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। आफ्टर थ्रोइंग की, ऐसे हम किसके लिए लगा लेते हैं, आफ्टर रिटर्निंग के लिए लगा लेते हैं। ठीक है। हमने क्या करा, बिफोर के लिए लगा लिया, आफ्टर के लिए लगा दिया, आफ्टर थ्रोइंग के लिए लगा लिया, आफ्टर रिटर्निंग के लिए तो लगा दिया। इसको एस्पेक्ट क्लास बना दिया। अब हम जब चलाएंगे इसको, अभी तक हमारा कॉल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट है जो स्टडी मेथड क्रिएट हुआ। यहाँ एस्पेक्ट बनाया हमने।